हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में बहुपद का भाग निकालना सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से सिखाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक को समझ लेते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कहीं पे हमको लिखा हो 4x और उसमें बोले कि इसको जोड़ना है 2x के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे है 4 गो x और हमको जोड़ना है 2 गो x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गो x। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है 5x और हमको घटाना है 3x के साथ, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे है 5 गो x और इसमें हम घटाएंगे 3 गो x के, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 गो x। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हो 2y और इसमें से हमको जोड़ना हो 1y को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा 3y। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमको लिखा हो 8y और इसमें हम अगर घटाएंगे 3y को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5y। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम गुना के नियम को समझ लेते हैं। अगर कहीं पे हमको लिखा हो x और यहाँ पे गुना हो इसके बाद x हो, यानी कि हम x को गुना करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि जब भी हम x को गुना करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर, जिसको हम x का घात भी बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे हमको 3 बार x आ जाए, यानी कि x गुना x, तो इसको हम लिखेंगे x पर पावर 3, यानी कि x का घात 3। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे हमको लिखा रहे कि 4 गो x और इसको गुना करना है 2 गो x के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम 4 को गुना करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब देखिए कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम गुना कर देंगे x को x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो आई होप कि आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला सवाल है कि x स्क्वायर प्लस 4x, इसको हमको भाग देना है x के साथ। तो चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं। तो बहुपद का भाग हम जब भी देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो भाग हम देंगे a वाला x के साथ a वाला x स्क्वायर को। तो जब भी हम भाग देंगे तो ये जो मेरा पहला पद है x स्क्वायर, इसका मान हमको समान करना है। तो यहाँ पे देखिए a वाला जो x है, इसको हम किस चर संख्या से गुना करें, यानी कि कौन सा वैसा संख्या से गुना करें कि इतना आ जाए, यानी कि x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए x है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे x, और ये वाला x को किसके साथ गुना करें कि ताकि मेरा x स्क्वायर आ जाए। तो आप अभी पहले हम आपको बताए होंगे कि x को अगर गुना करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे आ जाता है मेरा x स्क्वायर। तो ये जो x स्क्वायर आया, देखिए ये वाला मान के साथ, यानी कि ये वाला मान के मेरा बराबर आ गया। तो यहाँ पे है x स्क्वायर और ये भी मेरा आ गया x स्क्वायर। तो ये जो हमने गुना करके लाए हैं x स्क्वायर, सिंपली हम ये उठाकर इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब इसका मान हम यहाँ पे देखिए कि x प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो यहाँ पे हम इसका मान चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस में कर देंगे। उसके बाद ये वाला साइन है जो मेरा घट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों आपस में घट के 0 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे 0 लिख दीजिए या फिर काट दीजिए। तो सबसे पहले हम x को गुना किए थे यहाँ पे x के साथ, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद
ये जो मेरा दूसरा पद है यानी कि 4x, इसको हम यहाँ पे उतार देंगे। ये प्लस का है 4x, तो हम प्लस में यहाँ पे 4x लिख देंगे। अब उसके बाद फिर से समझिए कि इस x को किस संख्या से हम गुना करें कि यहाँ पे 4x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, यानी कि केवल हमको x को गुना करना है 4 के साथ। तो जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4x। तो x को गुना कर दिए हम 4 से, तो यहाँ पे आ गया 4x। फिर से हम एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों मेरा प्लस में है, तो एक वाला को हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का। अब हम इसको काट देंगे या फिर घटा देंगे, तो कट कर मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा या फिर दोनों कट जाएगा। तो x को हमने लगाया था 4 के साथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 4। तो ये जो मेरा मान निकल कर आया, यही मेरा हो गया बहुपद का भाग। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सवाल नंबर दूसरा है। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 9x प्लस 20, इसको हमको भाग देना है x प्लस 4 के साथ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पहला जो मेरा पद है यानी कि x², इसको हमको समान करना है। तो इसको समान करने के लिए इस तरफ वाला जो मेरा बहुपद का पद है, इसको हमको किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पे x² आ जाए। तो यहाँ पे हम चलिए साइड में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4। तो इसको देखिए यहाँ पे हमको x² लाना है, तो x प्लस 4 को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x²। देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से गुना करते हैं। तो सबसे पहले x को करेंगे गुना ये वाला x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा x²। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद x को करेंगे गुना 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। यानी कि जब गुना में रहेगा तो मेरा दोनों पद के साथ गुना करना है ये वाला x के साथ। तो यहाँ पे मेरा आ गया x² प्लस 4x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x² प्लस 4x। अब यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए लाइन खींचने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों मेरा संख्या प्लस में है, तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे, यानी कि दोनों मेरा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है x², यहाँ पे है माइनस का x², तो ये दोनों कट जाएगा यानी कि घट जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लस में है 9x और यहाँ पे है माइनस का 4x। तो जब हम ये दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 5x, क्योंकि जो संख्या मेरा बड़ा है वहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा मेरा प्लस में 5x। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 है, तो यहाँ पे हम 20 को लिख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 20 को लिख दिए। उसके बाद अब देखिए फिर से हम इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे है 5x, तो इसको हम किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पे 5x यानी कि समान हो जाए। तो फिर से हम एक बार यहाँ पे साइड में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 है और यहाँ पे है 5x प्लस 20, यानी कि इसको जब हम 5 से कर देंगे गुना तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है और इसको हम गुना करेंगे 5 के साथ। तो सबसे पहले 5 को गुना करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद ये 5 को करेंगे गुना 4 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20। तो यहाँ पे देखिए 5x प्लस 20 आ गया, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे 5x प्लस 20। अब एक लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे देखिए इसका साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है 5x और यहाँ पे है 5x, तो दोनों मेरा आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक है प्लस का 5x और एक है माइनस का 5x, तो ये दोनों कट गया। उसके बाद ये भी देखिए प्लस में है 20 और यहाँ पे माइनस में है 20, तो ये भी दोनों आपस में कट जाएगा, यानी कि दोनों का जो मेरा मान आ गया वो आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको गुना किए थे x के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे x, उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद हम 5 से लगाए थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।